Hello and welcome friends, my students. So welcome once again to my another class. My name is Arindam Ghosh and I am your teacher of accountancy. My VTC code is 1064. The other day we were discussing about partnership accounts. Now today we shall would not waste any more time and we shall go straight into some journals. Journals for preparing journals for पार्टनरशिप इसमें क्या है। सबसे पहले एक बात बताना ज़रूरी है कि मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स ऑफ ए पार्टनरशिप फार्म इज़ नॉट डिफरेंट फ्रॉम द वन फॉलोड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स ऑफ ए सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न। इसमें सेपरेट कैपिटल अकाउंट ऑफ ईच पार्टनर खुला जाता है और अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस ड्राइंग एक्सेट्रा विल बी ऑल क्रेडिटेड और डेबिटेड टू दैट अकाउंट। और इसमें हम विस्तारित डिटेल्स में हम आलोचना करेंगे अबाउट फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नाउ वी शैल फर्स्ट गिव यू सम जर्नल एंट्रीज अबाउट certain important adjustments. First and foremost is interest on capital. It's interest on capital. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से। तो इसका जर्नल एंट्री क्या होगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। और हाँ, इम्पोर्टेंट इज इंडिविजुअली ए बी सी डी ई, इतनी सारे पार्टनर्स है तो इतनी सारे पार्टनर की कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा, याद रखना। उसके बाद होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। उसके बाद ये सब जर्नल एंट्रीज जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तब जरूरी होगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पार्टनर्स को अगर मिल देना पड़ता है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट individually, okay, to profit and loss appropriation account, हम शॉर्ट में लिखे हैं, ओके। उसके बाद सैलरीज टू पार्टनर्स को अगर दिया जाए तो once again I am writing in short profit and loss appropriation account debit to partners capital account। जटिल लग रहा है? कोई बात नहीं, याद है ना क्लास में हम क्या डिस्कस कर रहे थे? सब धीरे धीरे सब क्लियर हो जाएगा जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। और अब बात है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, ये क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट ना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट मतलब सिंपल, प्रॉफिट हुआ है उसका अब डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट्स ऑफ द पार्टनर्स, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स टू कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स, और ये इंडिविजुअली होगा, ओके, इंडिविजुअली होगा। अगर लॉस हुआ तो क्या होगा? अगर लॉस हुआ तो रिवर्स होगा इसका एंट्री, ओके। अगर लॉस हुआ तो
इसका एंट्री रिवर्स होगा। अब जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो इसका प्रयोग हम देखेंगे। ओके, किस तरीक़ा से ये किया जाता है सब कुछ हम डिटेल्स में करें, जैसे हम क्लास में किए थे। ओके, याद है ना सब कुछ? सब हम वैसे ही धीरे धीरे करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और इस वक्त हम डिस्कस करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फिक्स्ड कैपिटल एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। Fixed and fluctuating capital. Partners capital account may be maintained either on fixed capital system or fluctuating capital system. ये दोनों सिस्टम है, जिसमें फिक्स्ड कैपिटल सिस्टम अगर हो तो ये अगर सिस्टम हो तो हम क्या करेंगे, हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट खुलेंगे और साथ में पार्टनर्स करेंट अकाउंट खुलेंगे। ओके, और अगर ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में हो तो सिर्फ कैपिटल अकाउंट से ही हमारा काम हो जाएगा। अब ये क्या है, कैसे करें, ये हम विस्तारित पूर्वक आलोचना करेंगे एक या दो क्लास के बाद। ओके, नाउ I will discuss another important thing which is goodwill. फिलहाल आप सिर्फ इस पर ध्यान दें कि फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अगर हम मेंटेन करें तो फिक्स सिस्टम में हमको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करेंट अकाउंट को मेंटेन करना पड़ता है, और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल हो तो सिर्फ कैपिटल अकाउंट से हमारा काम बन जाता है। अब गुडविल क्या है ना? It is generally observed that a firm which has been in existence for a number of years is in a position to earn a higher amount of profits year after year in comparison to a new firm. This is because over a period of time a firm establishes its reputation, on account of which not only the old customers continue to patronize the firm, but also they bring some new customers. This results in enabling an old established firm to earn excess profits as compared to new firm. So goodwill का definition क्या होगा? The present value of a firm's anticipated excess earnings. अब ये क्या है वो हम धीरे धीरे जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। फिलहाल नेचर, गुडविल का नेचर क्या है इस पर हम ध्यान देते हैं। ये क्या है, नेचर ऑफ गुडविल क्या है ना? इंटेंजिबल एसेट है। इंटेंजिबल एसेट है, इसका मतलब क्या है? इंटेंजिबल एसेट इज एन इंटेंजिबल एसेट बट नॉट fictitious. Okay, but fictitious कब होगा? In case concern suffering losses, goodwill is sold as an asset, then it will be fictitious type. वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का ये जो वैल्यूएशन होता है, ये वैल्यूएशन कब कब हो जाता है ना? जब पार्टनर्स का एडमिशन होता है, जब रिटायरमेंट होता है, जब डेथ होता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का चेंज होता है, और एमलगमेशन या सेल, एमलगमेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म और सेल ऑफ फर्म होता है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट क्लास about this
accounting entries about goodwill treatment, etc., etc. Thank you very much.